हूँ हेल्दी से पाउडर की रेसिपी जो कि बहुत सारे विटामिन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर है। अगर आप हेयर लॉस, स्किन इशू या प्रोटीन विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं तो ये एनर्जी पाउडर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये अच्छे डाइजेशन के साथ साथ हड्डियों के लिए और इम्यूनिटी के लिए भी काफी अच्छा है और इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम ले रहे हैं 1.5 कप मखाने और इसको अभी हमें अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसकी नमी नहीं चली जाती और इसमें बढ़िया सा क्रंच नहीं आ जाता। और मखाने में प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो हड्डियों को हेल्दी रखता ही है, साथ में डाइजेशन को भी अच्छा रखता है और वेट लॉस के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। अभी देखिए यहाँ पे मखाने अच्छे से भुन चुके हैं, रोस्ट हो गए हैं। इसे हम प्रेस करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए बढ़िया सा क्रंच आ गया है, क्रिस्पी हो गए हैं। तो इस तरह से क्रिस्पी होने तक हमें इसे भूनना है। अब यहाँ पे मखाने भुन करके अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे अभी हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ आधा कप हमें ले लेना है बादाम, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर तो है ही और बीपी कंट्रोल करने में और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अच्छा माना जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे आधा कप मैं वॉलनट ले रही हूँ, मिस अखरोट। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों के लिए तो अच्छा है ही, साथ में डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और स्किन के लिए भी। और 1/4 कप काजू ऐड किए हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन के साथ साथ आयरन और कॉपर भरपूर मात्रा में होता है जो बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब यहाँ ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लिया है और इसकी सारी नमी भी निकल गई है। ये बढ़िया सा इसमें क्रंच भी आ गया है। अब बस इसे भी हमें एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ लेना है 1/4 कप ये ड्राई वाले डेट्स, जिसे खजूर भी कहते हैं, और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेना है। और ये भी अपने आप में काफी गुणकारी है जो बेहतर पाचन और हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है और इसे खाने से शरीर में कोई भी थकान वगैरह हो वो भी दूर हो जाती है। अब यहाँ खजूर भी अच्छे से भून चुके हैं, इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ये पंपकिन सीड, जिसे कद्दू के सीड्स भी कहते हैं, और यहाँ पे ये मेलन सीड ऐड करेंगे जो खरबूजे के सीड्स आते हैं, बस वो हमें ऐड कर देना है। ये दोनों ही सीड गुणों की खान है, विटामिन से भरपूर है और ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ये चिया सीड्स और सेम क्वांटिटी में हम 2 टेबल स्पून अलसी ऐड करेंगे, मीन्स फ्लैक्स सीड, और इसे भी 2 से 3 मिनट भून लेना है जब तक कि अच्छी सी महक नहीं आ जाती। और यहाँ पे ये दोनों सीड्स आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी क्वांटिटी और कम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट जो चिया सीड्स है वो बालों के लिए रामबाण माना जाता है और ये दोनों ही सीड डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ दोनों ही सीड्स को अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स भून करके रेडी हो गए हैं और अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं और इसे भूनने से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। अगर आप इसे महीनों तक भी स्टोर करें फ्रिज में तो ये खराब नहीं होगा और उतना ही हेल्दी भी है। और यहाँ पे मैं आधा कप ले रही हूँ रोस्टेड भुना हुआ चना, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। ब्लड में शुगर लेवल को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में वजन घटाने के भी काम आता है और ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कम करता है। तो ये हम आधा कप ले लेंगे और साथ में जो चिया सीड्स वगैरह हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी हम ऐड करेंगे। और फ्लेवर के लिए इलायची और केसर के कुछ धागे मैं ऐड कर रही हूँ। तो इलायची और केसर की क्वांटिटी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमारी सारी चीजें रेडी हो गई है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर एक जार। अब इन सारी चीजों को हम जार में ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें इसका फाइन सा पाउडर रेडी कर लेना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे आधा आधा पार्ट लेकर के इसको ग्राइंड करेंगे ताकि वो ईजी हो और बचा हुआ पार्ट हम बाद में रेडी करेंगे। अब यहाँ पे इसको पीसना कैसे, तो इसको इस तरह से पल्स में रुक रुक के ही पीसना है। अगर आप एक साथ पीसेंगे तो ऑयल रिलीज हो जाएगा, तो इस तरह से इसे रुक रुक के पीसेंगे तो फाइन पाउडर बन करके रेडी होगा। ये देखिए इस तरह का ये फाइन टेक्सचर होना चाहिए। यहाँ पे अब हमारा पाउडर रेडी हो गया है। इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसी तरह से बचा हुआ पार्ट भी मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और इसी को इस पाउडर के साथ में, अगर आप एक साथ पीसेंगे तो ऑयल रिलीज हो जाएगा, तो इस तरह से इसे रुक रुक के पीसेंगे तो फाइन पाउडर बन करके रेडी होगा। ये देखिए इस तरह का ये फाइन टेक्सचर होना चाहिए। यहाँ पे अब हमारा पाउडर रेडी हो गया है। इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसी तरह से बचा हुआ पार्ट भी मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है और इसी को इस पाउडर के साथ में मिक्स कर देंगे। अब बस इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पाउडर हो गया है रेडी और इसमें मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, बस वो ले लेना है। और यहाँ मिश्री की तासीर ठंडी होती है, ये शरीर को हाइड्रेट भी रखती है और थकान और कमजोरी को भी दूर करती है। तो इसका अभी हमें फाइन सा पाउडर रेडी कर लेना है। अब इस मिश्री के पाउडर को हम ऐड कर देते हैं और इसको अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इस पाउडर को आपको ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारा हेल्दी पाउडर, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर पाउडर बनकर के रेडी हो गया है। ये वेट लॉस वगैरह के लिए भी काफी हेल्पफुल है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रोजाना 1 चम्मच आप दूध के साथ में ले सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में या कॉर्नफ्लेक्स के साथ भी इसको आप ले सकते हैं। अब इस पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में फिल कर लीजिए और उसके बाद इसको आप फ्रिज में स्टोर
स्टोर कर दीजिए तो ये महीनों तक भी खराब नहीं होगा और अच्छे से ये महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। और वजन में देखिए तो आधा किलो पाउडर बन करके रेडी हुआ है। तो इस तरह से ये पाउडर आप घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी है, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है ये पाउडर। घर के बने सामान से इसे हमने बनाया है और इसमें कोई केमिकल भी नहीं है, इसलिए ये इतना ही हेल्दी है। और नाखून से लेके बालों तक और स्किन और हड्डियों के लिए काफी अच्छा पाउडर है और थकान और कमजोरी को भी दूर करता है। अब इसे लेना किस तरह से है, तो एक गिलास आप गर्म दूध ले सकते हैं या गुनगुना दूध ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच ये पाउडर डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स